अभी आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में थे, हरभजन सिंह ने स्पिनर्स के साथ एक कैंप किया, थोड़ा आप उसके बारे में बताइए क्योंकि मैं खुद भी इस तरीके से कॉन्वर्सेशन हमेशा पसंद करता था। और जितना आप बात करते हो क्रिकेट के बारे में, जितना गेंदबाजी के बारे में बात करोगे, इतना आपको और बेहतर होते जाओगे। आप ज़्यादा ज़रूरी आप किस फेज़ में क्रिकेट खेल रहे हो उसके ऊपर रखता है। चीज़ें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई तेज़ गेंदबाजी कर रहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये कि गुरनूर बरार में वो क्षमता है। मैं तो मुझे ऐसे लगता है कि क्रिकेट खेलने का तरीका तो वही है ना। तो हम भी उसी तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे और हम कोशिश करते हैं कि उसी तरीके से क्रिकेट भी समझाई जाए। नहीं, सारी चीज़ें ज़रूरी है, ऐसे नहीं। ज़्यादा ज़रूरी आप किस फेज़ में क्रिकेट खेल रहे हो उसके ऊपर रखता है ना। जैसे आपने खुद कहा कि हाँ, मैंने जिस तरीके से शुरुआत की थी उस तरीके से जितना तेज़ गेंदबाजी में स्टार्ट में करता था अपने करियर के, उसके बाद थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग भी आता है, एक्सपीरियंस भी होता है। तो आपके लिए किस तरीके से चीज़ें अच्छी जमती है और आपका मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें आपको खेल के ही आती है। तो चीज़ें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई तेज़ गेंदबाजी कर रहा है और उसके साथ लंबा भी खेल पा रहा है, स्विंग भी कर पा रहा है, तो वो अच्छी चीज़ है। उसको आप ज़्यादा आकलन करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। लेकिन देख के अच्छा लगता है कि काफ़ी एक यंग क्रॉप ऑफ फास्ट बॉलर आ रहा है जिनमें क्षमता है 150 से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से गेंदबाजी करने की। तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये कि गुरनूर बरार में वो क्षमता है। मुझे ऐसे लगता है अच्छी तरीके से चीज़ें फास्ट ट्रैक भी की है। और मैंने भी जब उनके साथ थोड़ा समय बिताया था, तो जब समय बिता के आपको थोड़ा एक अंदाज़ा हो जाता है ना कि किस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हो, किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो। तो ज़रूर एक्साइटिंग पोटेंशियल के खिलाड़ी है, मैं समझता हूँ। हाँ, उनका सफ़र कैसे जाता है वो ज़रूर उस पर निगाह रखनी होगी। लेकिन क्षमता की अगर बात करें तो चीज़ें अगर अच्छे से जाएगी तो काफ़ी आपको उम्मीदें उनसे लगा सकती हैं। देखिए, इंजरीज तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी इंडिविजुअल के जर्नी का होता है। तो हाँ, वर्कलोड मैनेजमेंट आप कह सकते हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हाँ, टाइमिंग जैसे हो रहा है वो हो सकता है कुछ चीज़ें देखने लायक होगी। लेकिन ऑन द होल आपको प्लानिंग भी उस तरीके से ही करनी होती है। और किसी गेंदबाज के लिए अगर इंजरी का दौर आ रहा है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस तरीके से चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, जो आपकी चीज़ें हाथ में है उसको आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कीजिए। क्योंकि जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता चलेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो चीज़ें आपके हाथ में है उसको आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली वो आपका डिसीजन होता है कि जिस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर खेल रहे तो अवेलेबल है, मैं उसी तरीके से चीज़ों को देखता हूँ। क्योंकि चीज़ें किस तरीके से टीम सोच रही है वो अलग बात है, लेकिन किस तरीके से आप सोच रहे हो वो उतने ही मायने रखता है। क्योंकि अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है, खेलना है, तो वो आपका डिसीजन है। उसके बाद जिस तरीके से टीम देख रहे हो, उस स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या चल रहा है उसके लिए तो आप कभी ज़्यादा एनालाइज ही कर सकते हो कि किस तरीके से सोच रहे हो। लेकिन उसमें कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो आप, जो टीम के हिस्सा होते हैं या स्टेक होल्डर्स कह लीजिए, उनके ऊपर वो दारोमदार होता है। तो बतौर खिलाड़ी आपको आपके जो हाथ में चीज़ें वो करनी चाहिए जो कि शमी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मैचेस खेल रहे हैं, तो वो ज़रूरी है। तो देखिए, क्रिकेट से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ है जो हम समझते हैं और की है पूरी उम्र। तो ज़रूर सेटिस्फैक्शन आप कह सकते हो एक अच्छी तरीके से मिलता है आपको जब आप क्रिकेट से जुड़ी चीज़ें करते हो। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात आती है तो इट्स लाइक गिविंग बैक टू द गेम ऑल्सो। कि अगर आप देखोगे आईसीसी भी काफ़ी एसोसिएट नेशंस के साथ काम कर रहे हैं। क्रिकेट डेवलपमेंट के प्रति काफ़ी एफर्ट्स हर तरीके से लिए जाते हैं। तो उस तरीके से भी अगर आप देख रहे हो तो एक ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एंकर स्पोर्ट्स के ऊपर कि किस तरीके से वो चीज़ों को आगे ले जाते हैं। तो सोच उस तरीके से ही है कि आप क्रिकेट की तरफ जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट अगर आप कर सकते हो तो ज़रिया निकाल सकते हैं। तो उसी सोच के साथ चीज़ें शुरू हुई थी। अब यहाँ तक पहुँचना सिर्फ टीम ओनरशिप, मतलब हाँ ठीक है वो एक हिस्सा है, लेकिन चीज़ें वहाँ हो सकता है वहाँ तक भी सीमित ना रहे। आप हों या हरभजन सिंह ने स्पिनर्स के साथ एक कैंप किया, थोड़ा आप उसके बारे में बताइए क्योंकि
फैसिलिटी बहुत बड़ी थी, बट जब आप बड़े प्लेयर्स जाते हैं, जैसे आपने गुरनूर का नाम लिया, देश पांडे थे वहाँ, अशोक शर्मा, सबसे हमारी बात हुई, सबने बोला कि आपके साथ जो टाइम स्पेंड करा वो इनवैल्यूएबल था। तो थोड़ा सा आप उस मॉडल के बारे में अगर बताना चाहें। पर्सनली आपने देखा है, जब भी मैंने क्रिकेट खेला है, मैं खुद भी इस तरीके से कॉन्वर्सेशन हमेशा पसंद करता था। और जितना आप बात करते हो क्रिकेट के बारे में, जितना गेंदबाजी के बारे में बात करोगे, जितना डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में बात करोगे, उतना आपको और बेहतर होते जाओगे आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट खेलने का तरीका तो वही है ना, तो हम भी उसी तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे और हम कोशिश करते हैं कि उसी तरीके से क्रिकेट भी समझाई जाए। तो जिस फेज़ की आप बात कर रहे हो, जिस इंटरेक्शन की आप बात कर रहे हो, वो ज़रूर एक फ्रूटफुल इंटरेक्शन था, जिसमें एक स्तर पे जब आप पहुंच जाते हो ना, जितना कॉन्वर्सेशन आप गेंदबाजी को लेके करते हो, उतना ज़्यादा आपको और अंदाज़ा होता है और उतने ज़्यादा सिचुएशंस भी आपको पता होते हैं। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा समय था।